हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके परीक्षा के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा लेeuwenhoek, तीसरा मेंडल, चौथा स्लाइडेन। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा एपिडर्मिस, चौथा कॉर्टेक्स। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आप लोग भी बताते जाइएगा। ऑप्शन बी फ्लोएम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पल्मोनरी धमनी पहला ऑप्शन, दूसरा महाधमनी, तीसरा कोरोनरी धमनी, चौथा कैरोटिड धमनी। तो हमारा इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें से हमारा कौन सी धमनी हो जाएगी? ऑप्शन बी महाधमनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन दृष्टि बनाए रखना, दूसरा रक्त का थक्का जमाना, तीसरा हड्डियां मजबूत करना, चौथा त्वचा की रक्षा करना। तो क्या है विटामिन के का मुख्य कार्य? हमारा इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमाना हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 20, दूसरा 24, तीसरा 28, चौथा 32। तो कितनी होती है दूध की दांतों की संख्या मनुष्यों में? हमारा सही आंसर ऑप्शन ए 20 सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? पहला ऑप्शन WBC, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा हीमोग्लोबिन, चौथा प्लाज्मा। तो कौन करता है ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में? हमारा सही आंसर क्या होने वाला है इसमें? आप लोग भी बताते जाएं। ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा लेeuwenhoek, तीसरा मेंडल, चौथा स्लाइडेन। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा एपिडर्मिस, चौथा कॉर्टेक्स। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्लोएम सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पल्मोनरी धमनी, महाधमनी, कोरोनरी धमनी, कैरोटिड धमनी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन बी महाधमनी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? पहला ऑप्शन 100 ग्राम, दूसरा 300 ग्राम, तीसरा 500 ग्राम, चौथा 700 ग्राम। तो सही आंसर क्या होने वाला है इसमें से? कितना होता है मनुष्य के हार्ट का भार? ऑप्शन बी 300 ग्राम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ग्रेगर मेंडल पहला ऑप्शन, दूसरा कार्ल लैंडस्टीनर, तीसरा डार्विन, चौथा लैमार्क। तो किसने की थी रक्त समूह की खोज? हमारा सही आंसर इसमें से क्या होने वाला है? ऑप्शन बी कार्ल
कार्ल लैंडस्टीनर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन स्कर्वी, दूसरा रिकेट्स, तीसरा रतौंधी, चौथा बेरी। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या होने वाला है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी रतौंधी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा शुक्राणु, चौथा न्यूरॉन। तो सही आंसर क्या होने वाला है? कौन सी है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका? ऑप्शन सी शुक्राणु सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, दूसरा अंडाणु, तीसरा शुक्राणु, चौथा आरबीसी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर में? ऑप्शन बी अंडाणु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा त्वचा, चौथा फेफड़ा। तो कौन सा हमारा सही आंसर होने वाला है? कौन है सबसे बड़ा अंग? क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी त्वचा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरे पौधे का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? पहला ऑप्शन कैरोटीन, दूसरा जैथोफिल, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा एथोसाइनिन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है पत्तियों में। तो हमारा सही आंसर अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन हृदय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा अस्थिमज्जा और चौथा यकृत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ होता है निर्माण आरबीसी का? क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी अस्थिमज्जा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला ऑप्शन फीमर, दूसरा स्टेप्स, तीसरा टीबिया, चौथा फीबुला। तो कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? आप लोग भी कमेंट करके बताते जाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टेप्स हमारी सबसे छोटी हड्डी है जो हमारी कान की हड्डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पहला ऑप्शन फ्लोएम, दूसरा जाइलम, तीसरा पैरेकाइमा, चौथा स्क्लेरेकाइमा। तो हमारा इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा होता है जल का परिवहन? ऑप्शन बी फ्लोएम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन थायराइड, दूसरा एड्रीनल, चौथा अग्नाशय, तीसरा अग्नाशय, चौथा पिट्यूटरी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी अग्नाशय हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जैसी भी आपको क्लास लगी, अच्छी बुरी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहीं से क्लास को स्टॉप करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।